आत्मा नमस्ते, माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स का शिवो हम ट्रिपल थ्री चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है सरेंडर मीन्स समर्पण। लाइफ में हमारी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें समझ नहीं आता क्या डिसीज़न लेना है। हमारे लाख प्रयासों पूजा पाठ के बाद भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति बद से बदतर होती जाती है। तो उस वक्त हर इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि समर्पण का वक्त आ गया है। वो ब्रह्मांड, वो ईश्वर आपसे समर्पण चाह रहा है। आपको समर्पण करना किसको है? जिस भी ईश्वर के साथ आपकी आत्मा कनेक्टेड फील करती हो, आपको अपनी उस सिचुएशन, पीपल, प्लेस, थिंग को उनके आगे रख देना है और बस ये प्रार्थना करनी है कि अब सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये सिचुएशन भी आपकी है। इस सिचुएशन का मेरे साथ भविष्य में क्या होना है ये भी आप ही तय करेंगे। आप जो भी आदेश देंगे मुझे सहज स्वीकार होगा। बट माय डियर सोल्स, ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमने जब समर्पण किया है तो ये बहुत इजी नहीं होता है। हमारे बहुत टेस्ट होंगे, हमारे विश्वास के बहुत सारी परीक्षाएं ली जाएंगी। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर तो सब देख रहा है, तो बोलना क्या है, वो तो सारी स्थिति देख रहा है, खुद ठीक कर देगा। तो मैं बता दूं, जैसा हम में से बहुत लोगों को पता है कि हम यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले एक अपने स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। उस परमपिता के सम्मुख अपनी पसंद की प्लेस, पीपल, थिंग, सिचुएशन सब उस स्क्रिप्ट में लिखते हैं, जिससे हमें कैसे लेसन लिखने हैं, कैसे इन्वायरमेंट में हमें रहना है, ये सब कुछ उस स्क्रिप्ट में मेंशन रहता है। हमारी सिचुएशंस तो स्क्रिप्ट में लिखी रहती है, साथ ही साथ यह भी लिखा रहता है कि उस सिचुएशन से हम बाहर कैसे आएंगे, क्या स्टेप्स लेंगे। अल्टीमेटली हम सब अनुभवों को लेने, कर्मा को न्यूट्रलाइज करने ही आते हैं पृथ्वी पर। बट यहाँ पे आके हम सब भूल जाते हैं कि हमने ऊपर क्या डिसाइड किया था। यह पीपल, प्लेस, थिंग जो हमारे साथ ऐसा करने वाले थे वो तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था और यहाँ आके हम घबरा जाते हैं। हाँ, एक और बात, हम सभी सोल का अपने स्क्रिप्ट पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। ईश्वर या कोई भी दिव्य शक्ति इंटरफेयर नहीं करती जब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम खुद ही डायरेक्टर होते हैं, खुद ही प्रोड्यूसर होते हैं और यहाँ पे आके खुद ही एक्टर होते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमें पूर्ण आज्ञा दी जाती है कि हम अपना निर्णय स्वयं लें। इसीलिए धरती पर आने पे जब तक हम मदद के लिए पुकार नहीं लगाते, हमारी कोई भी देवी देवता, दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड कोई भी हमें मदद नहीं करता, क्योंकि वो हमारी फ्री विल से बंधे हुए हैं। फ्री विल मतलब हमें पूर्ण आज़ादी है अपने हिसाब से जीवन जीने की पृथ्वी पर, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो फिर आप पूछेंगे समर्पण की ज़रूरत है ही क्यों जब सब कुछ स्क्रिप्ट में मेंशन है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जब हम आके भूल जाते हैं और हम इस 3D वर्ल्ड, इस मायावी दुनिया में घुल-मिल से जाते हैं, तो हमारा गॉड ऑफ कनेक्शन विथ गॉड बहुत कमज़ोर हो जाता है। हमारी सोल की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, उसकी चेतना बहुत कम हो जाती है। जब सोल की चेतना नीचे धीरे धीरे हमारे कर्मों के कारण गिरने लगती है, तो वो कैसे बार बार अपने स्क्रिप्ट को रिमाइंड करा पाएगी हमें, और हम घबरा जाते हैं। आज भी है बहुत सारी सोल्स ऐसी, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं जिनको समर्पण की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको पता है उनको क्या करना है और वो वैसे ही स्टेप्स लेते जाती है और लास्ट में वो सक्सेसफुल होती हैं अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से। हो सकता है दुनिया की नज़रों में वो फेलियर हो, बट उन्होंने जो लेसन लेने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो स्क्रिप्ट तैयार की थी ईश्वर के सामने, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से संपूर्ण रूप से इस जीवन को जी के जाते हैं। तो हमें समर्पण में अपनी बागडोर उस परमपिता के हाथ में दे देनी है, जिससे कि वह सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से ही कर देगा। किंतु हमारा सच्चा विश्वास रहना चाहिए उस परमपिता पे। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो हमारे साथ अभी डील कर रही है, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं और हमें परेशानी हो रही है, वह या तो हमारे साथ कंटिन्यू करेगी या हम उससे दूर होंगे। अल्टीमेटली ये दो ही सोल्यूशन होता है। बट जो भी हमारे स्क्रिप्ट में मेंशन होगा, जो हम खुद स्क्रिप्ट में लिख के आए होंगे, ईश्वर वैसे ही व्यवस्था कर देंगे।
फिर अगर कुछ ऐसा रिज़ल्ट आता है जो हमारा ईगो माइंड सोचने को भी तैयार नहीं है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हे ईश्वर अब आपने क्या कर दिया। इस बात को हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि अगर हमने समर्पण किया है और इसका रिज़ल्ट प्रतिकूल मतलब अपोजिट आया है हमारे हिसाब से, तो हमें मान लेना चाहिए कि 100% यही हमारे लिए बेस्ट था जो ईश्वर ने किया है। समर्पण हमेशा हमारी सोल इवोल्यूशन, हमारी आत्मा की जागृति के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आप साथ ही साथ यह भी प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान, अब इस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी एक्शन लेना हो, मेरे को उसके रिलेटेड मैसेजेस पहले ही दे देना आप, जिससे कि मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। ध्यान रखना है, जब भी समर्पण का टेस्ट हो, ऐसा लगे सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही हो और आपको कुछ डिसीज़न लेना ही होगा, ईश्वर से तुरंत बात करें। उन्हें बताएं कि आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं, बस आपने उनका एक हिंट चाहिए कि करना क्या है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन को मैंने सरेंडर किया है, मुझे हमेशा मैसेजेस इन एडवांस थ्रू ड्रीम्स या चैनल्स के थ्रू मिल जाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए मुझे। इसलिए मेरा तो 1000% ट्रस्ट है सरेंडरिंग पे। बस डिपेंड करता है आपकी विल पावर और उस ईश्वर पे आपकी आस्था। साईं बाबा ने भी अपने भक्तों को 2 चीज़ें बताई थी, श्रद्धा शबूरी मीन्स विश्वास और धैर्य। विश्वास रखो, आपका सरेंडर काम आएगा, और धैर्य से फल का वेट करो। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है सरेंडरिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें अपने मनोबल, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सरेंडरिंग करने के लिए हमें ऐसे ही नहीं सोच लेना कि भगवान सब सुन रहा है, नहीं, हमें स्पेसिफिक प्रेयर या मेडिटेशन के थ्रू उनको बोलना होगा वर्ड्स एंड धैर्य रखना होगा, क्योंकि बहुत बार हमारे इसी धैर्य विश्वास की परीक्षा होती है। जब हम पहली बार सरेंडर करना सीखते हैं तो परीक्षाएं ज़्यादा होती है, बट जब हमारे सरेंडरिंग में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, ईश्वर को भी पता चल जाता है ये मेरा बच्चा अब घबराएगा नहीं, इसको मेरे पे पूर्ण विश्वास आ गया है, तो आपके टेस्ट नहीं होंगे। परम पिता से जब आप कनेक्ट करना सीख लोगे मेडिटेशन के थ्रू, तो आपका सरेंडरिंग भी इजी हो जाएगा, आपको मैसेजेस भी बहुत इजी मिलने लगेंगे, क्योंकि आपकी सोल अलाइन होने लगेगी ईश्वर के साथ। इसीलिए मैंने सबसे फर्स्ट अपना वीडियो दिया था मेडिटेशन का और क्राउन चक्र एक्टिवेट करने के लिए बोला था, क्योंकि अगर हमें सब चीज़ों का एक ही सार मुझे तो नज़र आता है, अगर हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से, यूनिवर्स से बन जाता है, हमारे सुप्रीम मदर फादर से, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। चलिए, मैं आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ में ये भी एक स्टोरी थी, उसमें से एक स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा और पता कुछ मोरलेस आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे कैसे अपने लिए लेसन्स तैयार करके आते हैं और यहाँ पे कैसा सिचुएशन क्रिएट होता है और हमें सरेंडरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे अजीब बात तो हम इंसानों के साथ ये हो जाती है कि हम आते हैं पृथ्वी पे गुण और अवगुणों का अनुभव करने के लिए, अपनी आत्मा की जागृति के लिए, संस्कारों को लेने के लिए, और हम लग जाते हैं पैसे, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा, मतलब अनस्टॉपेबल कमाने के पीछे। इस 3D वर्ल्ड में ही गुम होके रह जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बना के छोड़ते चले जाते हैं, और उन अनुभवों को जिनको हमें लेना था उनकी तरफ ध्यान तक नहीं रखते हैं। हमारी कहानी के हिसाब से एक सोल जो कि इस जन्म में बहुत सारे बंधनों में जी रहा हो, बहुत सारी फियर्स के साथ जी रहा हो, नौकरी करता है बॉस का फियर, घर आता है पेरेंट्स का फियर, मतलब सब तरफ उसको डर के ही वो इस जीवन में जी रहा, नहीं इस जीवन में बल्कि लास्ट बहुत सारे जन्मों से वो फियर में जीते आ रहा है। तो जब ये इस जीवन में वो शरीर छोड़ के ऊपर जाता है तो उसे दिव्य शक्तियाँ सलाह देती हैं, और वो खुद भी चाहता है कि अब वो नेक्स्ट जब भी बर्थ लेगा वो सबसे पहले अपने इस फियर को दूर करेगा, सबसे पहले इस फियर से फाइट करेगा और ईश्वर पे आस्था, विश्वास और समर्पण सीखेगा। तो ऐसा करने के लिए वह दिव्य शक्तियों की मदद से, उनकी सलाह से एक स्क्रिप्ट तैयार करता है। उसके मेन 2 ही पॉइंट होते हैं इस पृथ्वी पे जन्म लेने के। एक तो
फियरलेस बनना और दूसरा सरेंडरिंग सीखना, समर्पण सीखना। अब इन दो चीज़ों के लिए उसे जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे अपने कैरेक्टर को डिसाइड करता है, मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपना इन्वायरमेंट, वर्किंग प्लेस, एक एक डिटेल उसमें स्क्रिप्ट में मेंशन रहती है। स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे एक बिजनेसमैन बनना था और उसका बिज़नेस पार्टनरशिप में रहता, और एक समय आने पे उसे उसका पार्टनर बहुत चीटिंग करता और ऐसे समय पे चीटिंग करता जबकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी और वो बहुत डेंजरस हेल्थ डिजीज़ से गुजर रहा था जो कि जानलेवा थी। स्क्रिप्ट में उसने डिसाइड किया कि जब उसको चीटिंग का पता चलेगा तो वो अपने फियर को दूर करेगा, पार्टनरशिप ब्रेक करके खुद के बल पर बिजनेस खड़ा करके सक्सेसफुल होकर दिखाएगा, और इसके लिए वो पहले अपने सिचुएशन को ईश्वर के समर्पित करेगा और विश्वास रखेगा उस रिज़ल्ट पे। उसे इसमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। जब वह सोल पृथ्वी पर इनकारनेट होती है तो सब भूल जाती है। सही समय पर स्क्रिप्ट के हिसाब से उसकी हेल्थ ख़राब होती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो जाती है क्योंकि हेल्थ में बहुत पैसे लग गए थे ट्रीटमेंट में। उसके बिजनेस पार्टनर की चीटिंग सामने आती है। अब उसके समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि 3D वर्ल्ड के हिसाब से अगर वह चले तो उसे पार्टनर के साथ समझौता कर शांति से उस स्थिति में निकलना चाहिए चुपचाप से, क्योंकि समझदारों के हिसाब से खुद की हालत जब दयनीय हो तो मुसीबत नहीं बुलानी चाहिए। पर उसकी सोल को स्क्रिप्ट का पता रहता है, वह बार बार उसके ईगो माइंड को रिमाइंड कराती है कि चीटिंग को डिस्क्लोज करने के लिए थॉट क्रिएट करते रहती है। ये इनकारनेटेड सोल फैमिली, सोसाइटी, हेल्थ के प्रेशर में माइंड की सुने या सोल की? सोल के हिसाब से चले तो दुनिया वाले मूर्ख कहेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद दे मारी। और सोल की ना सुने तो उसके दो लेसन, फियरलेसनेस और सरेंडरिंग, जिसे सीखने के लिए जन्म लिया स्पेसिफिक, वो व्यर्थ चला जाएगा। अब ये सोल फिर से नेक्स्ट बर्थ लेगी इन्हीं दो लेसन को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स हमारे और बर्थ बढ़ जाते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि इसके स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, बट अब समर्पण की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको? क्योंकि इस इनकारनेटेड सोल को कुछ भी याद नहीं था स्क्रिप्ट में क्या है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ऐसे में उसके किसी दोस्त ने या किसी चाहने वाले ने, वेल विशर ने उसे बताया कि यार ऐसी स्थिति में एक बार तो भगवान को पुकार, एक बार तो सरेंडर करके देख सिचुएशन को, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये सिचुएशन दो तरह की होती है, क्या तो आपकी सोल अलाइन हो रही है ईश्वर के साथ, आप मेडिटेशन में हो, कनेक्टेड हो, तो आपको खुद ब खुद ध्यान के थ्रू या कैसे भी आपकी खुद की सोल की आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आपको किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सपोज़ आपका लिंक नहीं बन पा रहा है भगवान से, आप उस लाइन में अभी नहीं हो, तो वो किसी न किसी बंदे को माध्यम बनाएगा आप तक ये मैसेज देने के लिए कि अभी तुमको करना क्या है। उसने अपने दोस्त की बात मानी और ईश्वर को सरेंडर किया और खुद कुछ भी डिसाइड करने को नहीं सोचा। अब पता है क्या हुआ उसके साथ? ईश्वर ने उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से ऐसे व्यवस्था कर दी, उसके पार्टनर ने उसे खुद ही उसके बिज़नेस से हटा दिया, मतलब उसकी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। अब वह उसकी हालत और ख़राब हो गई। उसकी एक तो मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट चल रहा था, घर वगैरह सब, फिर भी उसने हार नहीं मानी और लास्ट में पार्टनरशिप ब्रेक करके अपने ही बलबूते पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और सक्सेसफुल होके दिखाया और अपनी डिजीज़ को रिकवर भी किया। तो ऐसे चलते चलते उसकी दोनों लेसन्स कंप्लीट हो गए, फियरलेस भी हो गया वो, उसने अपने डर पे काबू पाया एंड साथ ही साथ उसने ईश्वर पे पूर्ण रूप से समर्पण करना सीख लिया। ऐसा नहीं उसको चैलेंजेस नहीं आए, उसको बहुत चैलेंजेस आए। उसको घर छोड़ना पड़ा, उसको ट्रीटमेंट उसको बहुत दिनों तक स्टॉप करना पड़ा, तबीयत उसकी बिगड़ी एंड फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसके ऊपर, हर दिन घर में कलह। तो ऐसे में भी वो बस एक ही चीज़ सोचता था, अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाएं और बाकी समय भगवान का ध्यान। एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम समर्पण करते हैं और हमारी श्रद्धा सबूरी के टेस्ट होंगे ही होंगे, डेफिनेट होंगे,
और अगर हम सक्सेसफुल पास होते हैं तो हो सकता है हमें जैकपॉट लग जाए, यूनिवर्स के पास हमारे लिए एक मैजिकल गिफ्ट रेडी हो और हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी होप भी हमें ना हो कि इस लाइफ में हमें मिलेगी। सो इस स्टोरी में हमने देखा कि उसने अपने भय पे काबू पाना सीखा। ऐसा नहीं कि उसको भय नहीं लगा। जब उसने बिज़नेस ब्रेक हुआ, उसका घर छूटा, तो उसे भय हुआ कि अब हम कैसे कहाँ रहेंगे। जब उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, उसको बहुत भय आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। उस पर से घर में हर दिन ब्लेमिंग्स की, अगर वो सही रहता तो आज उनको फैमिली को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, दिस एंड दैट। बट उसने अपने भय से ज़्यादा समर्पण को महत्व दिया। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ भय है वहाँ समर्पण नहीं हो सकता, और जहाँ समर्पण है वहाँ भय की जगह ही नहीं बनती। आपको जो लेसन लेना है, जैसे यहाँ पे नीडर होने का लेसन था तो बार बार भय दिया गया, वैसे ही आपके जिस इश्यू को हील करना होगा उससे रिलेटेड बहुत परीक्षाएं होंगी, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है माय डियर सोल फैमिली। उसको आपने अपना हाथ थमाया है, वो हर वक्त आपकी उंगली थामे खड़ा है। बस वो हर बार भय या उस इश्यू का टेस्ट इसलिए लेता है ताकि आप अंदर से एकदम पक्के हो जाएं। तो डियर सोल फैमिली, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी सुन के बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।